रास्ते पर आप महिलाओं को लेकर चलना चाह रही हैं, वो रास्ता कांटों पे चलने के बराबर है, मानती हैं? तो ऐसे महिलाओं को आप क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे इस मंच के माध्यम से, वो जो कांटे भरे रास्ते हैं उनके लिए आगे चल के फूल भरे रास्ते हो जाए? जी, शुक्रिया है इस मंच का, जो मैं सारे देश के महिलाओं से कहती हूं कि आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में सब कुछ हो, आपको कोई भी नहीं डरा सकता। अगर आप स्ट्रांग हो तो 1 लाख मर्दों से भी फाइट कर सकती हो, आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। आप एक बेटी नहीं हो, एक देश हो, आप एक महिला नहीं हो, एक देश हो। और मैं यही आपको इस मंच से देना चाहती हूं कि आप महिला हैं, मगर वही दिल, वही आंखें, वही जज्बा, वही खून आपके जिस्म में है जो मर्द कर सकते हैं, उससे बढ़कर काम आप कर सकते हैं। मुझे लोग पहले सताते थे, डराते थे, कहते थे, ट्विटर पे बड़े बड़े एमपीस होने वाले ट्वीट कर देते थे कि रोटी पका लो, नेशनल पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। मैंने उसके जवाब में यह दिया कि मैं रोटी भी बना सकती हूं, देश को भी चला सकती हूं, मगर आप देश चला सकते हो, रोटी नहीं बना सकते। तो इसलिए हम सबके साथ फाइट कर सकते हैं और हम बड़े ताकतवर हैं। आप ये मत समझो कि इनके पास पावर है तो ये करेंगे, पैसा है तो ये करेंगे। हम बगैर पावर के, बगैर पैसे के भी सब कुछ हैं, क्योंकि हमारे बगैर ना भाई है, हमारे बगैर ना शोहर है, ना हमारे बगैर बेटा है, ना हमारे बगैर देश है, तो हम ही सब कुछ है। इस बात को जैसा आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, यही कहा जा सकता है, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। लेकिन एक महिला, और वो भी इस तरीके से आगे बढ़ना, मुस्लिम महिलाओं को और कहां एजुकेशन की जरूरत है, कैसे आप अवेयर करेंगे? क्योंकि छोटा तबका नहीं है, बहुत ज्यादा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानसिकता के लोगों से लड़ते हुए आपको वहां से निकालना है लोगों को और समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। उसके लिए आप कितना तैयार हैं? जी, मैंने बहुत शिक्षा दी है। अब मैं जो जरूरत करती हूँ, ये एक शिक्षा जो जरूरी महसूस करती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों से मुझे तरह तरह से सताया गया कि मुझको दबा दिया जाए, और ये किसी और तबके ने नहीं किया। हमारे जो मुस्लिम फेस कहलाते हैं, जो पार्लियामेंट्स में खड़े होते हैं, मैं नाम जिक्र नहीं करना चाहती, उनको बहुत डर लग गया कि मुस्लिम महिला अगर आगे आ गई तो क्या होता है, तो मुझे लीगल में फंसाया गया। आप साहब का जिक्र नहीं कर रही हैं, आप हैदराबाद से आती हैं जी, तो बोल दीजिए ना। जी जी जी, उन बहुत कोशिश किए गए और छोटे झूठे FIR किए गए और मुझे दबाने की कोशिश, मेरे फेस को नहीं लाने की कोशिश, बहुत सारे कोशिशें किए। तो मुझे बहुत सारे चीजों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं माफी चाहती हूं कि नाहक से जब मैं महिला एम्पावरमेंट पार्टी बनाई तो नाहक से मुझे अंदर जेल में रहना पड़ा। आप माफी क्यों मांगती हैं? आपने जब गलती की नहीं है, जब आप महिलाओं को मुझे नहीं, क्योंकि आप यहाँ शिक्षा की बात आ रही है, जी तो बिल्कुल शिक्षा की बात आ रही है, तो मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, मगर अभी ये बात बताना जरूरत समझती हूँ कि किस शिक्षा की महिलाओं को जरूरत है। तो जब मैं अंदर नाहक के FIR से मैं अंदर चली गई, मुझे अंदर डालने की कोशिश किया गया। मैं 10 अक्टूबर को तेलंगाना में अनाउंस करती हूं कि मैं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की तरफ से 119 सीट्स पे कंटेस्ट करने वाली हूं। तो मैं 14 अक्टूबर को अरेस्ट हो जाती हूं, सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो मुझे पता नहीं था FIR किसको कहते हैं, PC किसको कहते हैं, GC किसको कहते हैं, लीगल नॉलेज क्या है। तो फिर मैं अंदर जो है लॉ पढ़ना शुरू कर ली और मैं क्रिमिनल एक्ट्स पढ़ना शुरू कर ली, क्रिमिनल बुक्स पढ़ना शुरू कर ली। फिर मैंने आने के बाद में हीरा लॉ एसोसिएट को मैंने फॉर्म किया और मैंने देखा कि कई महिलाएं वहां पर अंदर इनोसेंट हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते ही, उनको लीगल कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने लीगल पे काम किया, उन महिलाओं के लिए वकील को रखकर हजार फाइन बनना होता है, 2-2 साल अंदर रहते ही मैंने उनको बाहर निकाला। तो अब मैं जो शिक्षा की जरूरत महसूस करती हूँ देश के अंदर, जिस शिक्षा की कमी महसूस करती हूँ, वो लॉ की कमी महसूस करती हूँ। आज हमारे देश में जजेस
जस्टिस की कमी है, इस वजह से करोड़ों के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज हमारे देश में लॉयर्स की कमी है, जिसमें हमारे बच्चों को लॉ की नॉलेज नहीं है। आज हमारे देश के हर बच्चे को जो है लॉ की नॉलेज देना जरूरी है, भले वो 1 क्लास क्यों ना हो, 5th क्यों ना हो, 6th क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ सारे कॉलेजेस में 5 मिनट लॉ के लिए टाइम दे, उनको बता दे कि देश का लॉ क्या है और वो देश का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं इस पर जरूरी समझ गई। अब मैं डिजिटलाइज वाइज हर महिला को यह शिक्षा देना बिल्कुल, चाहती आप हूं। महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हैं, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, हालातों पे छोड़ने वालों को हालात ही न छोड़ेगा। इसलिए घर से निकलिए, आगे बढ़िए और मजबूती से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता जरूर। बिल्कुल, आप सच पर हैं, आप हक पर हैं। आप कभी पीछे मत जाइएगे, इस मर्द ने सता दिया, मैं अब क्या करूंगी। औरत को लोग ये बोलकर सताते हैं, उस पर एक छोटा सा इल्जाम लगा दो गलत का तो फिर वो गिर जाती है, बुखार आ जाती है, ओढ़ के सो जाती है। मैं सारे देश के महिलाओं को इस मंच से ये खबर देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपके साथ हूँ और तमाम देश के महिलाएं आपके साथ हैं। जज्बे के साथ आप आगे बढ़ती रहिए और महिलाओं को आप अवेयर करती रहिए, एजुकेट करती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना नूरा जी किस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं को एजुकेशन और उनको एजुकेट करने के लिए बहुत फाइट कर रही हैं और करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।